नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे से मिला हूँ और बोर्ड की तैयारी आप लोग चल रही होगी। तो चलिए 4 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, उसके बाद सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, उसके बाद ओड टू ऑटम और 5वां चैप्टर की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, तेजी हम लोग कवर अप करते हैं बिना टाइम लिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का टाइम है तो हम लोग जल्दी मैक्सिमम प्रिपरेशन मैक्सिमम रिविजन करना बेहतर रहेगा हमारे लिए। चैप्टर का नाम है एपिटफ और एपिटफ के कंपोजर कौन है? वॉल्टर डेलामेयर। लॉजिक है याद करने का। ई पीटा है, देखिएगा ई पीटा है तो हम भी इसको ढेला मारे हैं। ई पीटा है तो हम भी क्या किए हैं? इसको ढेला मारे हैं ना। इससे याद रहेगा आप लोगों को क्वेश्चन। वॉल्टर डेलामेयर का जन्म कब हुआ था बच्चों? 1873 में इनका जन्म हुआ था। 1873 में इनका जन्म हुआ था। डेलामेयर का ढेला कब मारे थे? 73 में। ढेला कब मारे थे? 73 में ढेला मारे थे। से याद रहेगा। ढेला जन्म कब हुआ? 1873 में जन्म हुआ था। 73 में जन्म हुआ था। वॉल्टर डेलामेयर अवेयर करते हैं इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, कि क्या अमानवीय चीज़ है हमारे आज के आधुनिक समय में। अमानवीयता को दिखाया गया। बहुत सारे नहीं अमानवीय काम होता है, देखोगे आज रेप, मर्डर, परेशान करना, सब अमानवीय चीज, इन ह्यूमन कंडीशन है ये सभी चीज़ें। द पोएट वॉल्टर डेलामेयर का मृत्यु हुआ 1856 में, सॉरी 1856 में, 1956 होगा। 1873 में जन्म हुआ था, 1956 में मिस्टेक हो गया, ये 1956 होगा, ठीक है ना। 1873 में जन्म हुआ था, 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी। 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी। वॉल्टर डेलामेयर लॉस्ट हिज फादर, अपने पिता की को खो दिए, मात्र इनका 4 साल उम्र था। ये भी ध्यान रखिएगा कि वॉल्टर डेलामेयर के पिताजी की मृत्यु कब हुई? जब ये खुद 4 साल के थे। जब ये मात्र 4 साल के थे तब इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। वॉल्टर डेलामेयर बिलोंग टू डेथ सेंचुरी, किस सेंचुरी से बिलोंग करते हैं? कि 20वीं सदी से बिलोंग करते हैं। ढेला मारे वाला याद रखिएगा, 20वीं सदी में। ढेला क्या को मारा? 20 को। ढेला क्या को मारा? 20 को। 20वीं सदी में इनका से बिलोंग करते हैं। वॉल्टर डेलामेयर रिसीव्ड द ऑर्डर ऑफ मेरिट क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड। ये अवार्ड जो मिला था, ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड जो मिला था, ऑर्डर ऑफ मेरिट जो कि इंग्लैंड में दिया जाता है, ये कब इनको मिला था? 1953 में। इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड जो इंग्लैंड में मिलता है, क्वीन एलिजाबेथ अवार्ड, 1953 में मिला था। और ठीक 3 साल के बाद 1956 में इनकी मृत्यु हो गई। 1956 में इनकी मृत्यु हो गई। इससे भी आप लोग को ध्यान रहेगा। वॉल्टर डेलामेयर क्या है ये? तो कवि भी हैं, नॉवलिस्ट भी हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। ऑल ऑफ दीज होंगे इसमें भी। पोएट, नॉवलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर, ये तीनों का तीनों है। वॉल्टर एपिटफ डील्स विद द ब्यूटीफुल डैश, ब्यूटीफुल लेडी। इस चैप्टर में दिखाया गया कि उन्होंने कहते हैं कि वेस्ट कंट्री की सबसे सुंदर लेडी के बारे में बताया गया है, जो कि मर जाती है और उसके बारे में कहते हैं कितनी सुंदर थी वो। उसके बावजूद ब्यूटी जो होता है परमानेंट नहीं होता, टेम्पररी होता है। एक समय के बाद ब्यूटी क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, चला जाता है। वॉल्टर डेलामेयर शोज फ्रेश इंटरेस्ट इन डैश थीम, इसमें करते हैं ओल्ड थीम में। ओल्ड थीम में पुरानी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं। वॉल्टर डेलामेयर ओल्ड थीम में ज़्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं। टोन ऑफ द पोएम ये एपिटफ क्या दिखाया गया? मिलनकोली, मिलनसार को दिखाया गया, मिलनकोली को दिखाया गया है। मिलनकोली इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। वो एपिटफ वाले में क्या? मिलनकोली। और ऐसा याद भूलोगे तो याद रख सकते हो। ई पीटा है तो फिर से उसका हम क्या करा रहे हैं? मिलन करवा रहे हैं। मिलन करवा रहे हैं। पीट पाट दिया, लड़ाई झगड़ा होगा, फिर से मिलन करो, मिलन करवा दो। ई पीटा तो हम लोग क्या कर रहे हैं? मिलन करवा रहे हैं, मिलन करवा रहे हैं। द टर्म क्रम्बल का मतलब हो जाता है, क्रम्बल का मतलब मर जाना होता है, यानी डाई होता है। क्रम्बल का मतलब ऑप्शन नंबर ये देख सकते हैं, डाई। क्रम्बल का मतलब बच्चों क्या होता है? मर जाना। द लेडी मेंशन्ड इन द पोएम एपिटफ कहाँ से बिलोंग करती है? तो वेस्ट कंट्री से। वेस्ट कंट्री से। लेडी कहाँ की लेडी के बारे में बताया गया है? वेस्ट कंट्री की लेडी के बारे में बताया गया है। द पोएटिक डिवाइस विच इज द पोएम एपिटफ इज, कौन सा पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया इसमें? इसमें कहा गया एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी का यूज किया गया। एम्बिग्यूटी का स्पष्टता का दिया गया है, संदिग्धता स्पष्टता का दिया गया है। एम्बिग्यूटी दिखाया गया इस चैप्टर में। एपिटफ में एम्बिग्यूटी को दिखाया गया। इस बात को स्पेशली ध्यान रखिएगा। वॉल्टर डेलामेयर फेल दैट, फील करते हैं कि आफ्टर माय डेथ, मेरे मौत के बाद, नोबडी रिमेंबर, किसे? उन्हें कोई नहीं याद करेगा। इनको वैसे यहाँ ही नहीं होना चाहिए था, यहाँ हर होगा, आर छूट गया है। कहते हैं कि जब मैं मर जाऊंगा, व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर द लेडी ऑफ वेस्ट कंट्री। ये लास्ट लाइन है कि व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर द लेडी ऑफ वेस्ट कंट्री। जब मैं मर जाऊंगा, इस वेस्ट कंट्री की लेडी को कौन याद रखेगा? तो वहाँ पे हर होगा, उस लड़की के बारे में बताया गया था। अगला है द पोएट वॉल्टर डेलामेयर एक्सप्रेसेस इज सैड फीलिंग, किसके लिए सैड है ये? उस लेडी के लिए। कहाँ की लेडी के लिए? वेस्ट कंट्री की सबसे ब्यूटीफुल लेडी के लिए ये सैड है। और उस लड़की का जो नाम था जिसे लव करते थे, शादी किए,
तो उसका नाम था एल्फ्रीडा इंगपेन। नाम भी याद रखिएगा, इसका नाम क्या था? एल्फ्रीडा इंगपेन। एल्फ्रीडा इंगपेन उसका नाम था, एल्फ्रीडा इंगपेन। वेयर डज द लेडी लाई? लेडी कहाँ लेटी हुई थी? तो इपिटफ में, कब्र में लेटी हुई थी, इपिटफ में लेटी हुई थी। लेडी कहाँ लेटी हुई थी बच्चों? कब्र में, इपिटफ में। इपिटफ वर्क रेफर टू, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है इंस्क्रिप्शन ऑफ बिल्डिंग ऑन ग्रेव। जो ग्रेव यानी कब्र, कब्र पे जो इंस्क्रिप्शन लिखा जाता है, जिसके एक बना दिया जाता है पत्थर का, उस पर जो लिखा जाता है उसी को दिखाया गया है इसमें। जो इंस्क्रिप्शन लिखा जाता है, जो लिखा जाता है किस पर? ग्रेव पर, यानी कब्र पर जो पत्थर पे लिखा जाता है वही है। द वर्ड क्रम्बल का मतलब क्या होता है? मर जाना। क्रम्बल मतलब क्या होता है? मर जाना, यानी क्या हो जाएगा? डेथ होगा। ऑप्शन यहाँ मिस्टेक हो गया, ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पे, डेथ, मौत को, मौत है ये। वॉल्टर डेला में एक अमिताभ बच्चन का लाइन था मौत के बारे में, बहुत बढ़िया लाइन था कि मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे। बहुत, और ये शायद कोई पिंक, हाँ पिंक फिल्म का ये एक सॉन्ग है, बहुत ही बढ़िया। कभी सॉन्ग सुनिएगा आप लोग। ये पोइट्री है, इतना गजब का पोइट्री है भाई, मतलब हिम्मत जोश भर देता है कि जब मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, आके आसमान में दहाड़ दो। तो बहुत ही बढ़िया ये पोएम का लाइन है कि जो लोगों को डर लगता है हमेशा मौत से। क्या डरना यार, तुम्हारे हाथ में मौत थोड़ी ना है। तुम जिंदगी बनाना तुम्हारे हाथ में है, जीना तुम्हारे हाथ में, मरना तुम्हारे हाथ में नहीं हो। जब ऊपर वाले चाह लिए तुम कुछ कर लो भाई। एक बहुत बढ़िया स्टोरी था, मैं CBSE बोर्ड में पढ़ा रहा था कि एक आदमी को मौत से बहुत डर लगता था, इसलिए क्या होता, रोड पर नहीं निकलता था, घर से बाहर नहीं जाता था। जब एकदम एक बार क्या हुआ, घर से बाहर निकला, उसको इतना मौत से डर लगा कि वो सोचा कि अगर हम घर से ना निकले तो हमारी मौत होगी नहीं, क्योंकि बाहर निकलेंगे रोड पे गाड़ियाँ चलती है उसमें मर जाएंगे, तूफान में मर सकते हैं, कहीं बारिश में ओले गिर के मर सकते हैं, बिजली कड़केगी मर सकते हैं। उसको बहुत डर लगा, तो वो क्या हुआ, अपनी तेजी में अपना घर आया और घर में अपने बेड में लॉक कर लिया पूरी तरह से, ताकि हम मौत मेरे पास ना आए। और जिस बेड पर वो सोया, लेटा, ऊपर में फोटो था बहुत बड़ा, वो फोटो उसी के ऊपर गिरता है और वो आदमी मर जाता है। तो भाई मौत कहीं भी आ सकती है, ये नहीं हो सकता है कि जो भाई डरने थोड़ी ना होगा। बस जब तक जिंदगी है तब तक भाई किसी के लिए कुछ करते रहें, ये इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आज भाई अरे कहीं मर ना जाए, ये ना भाई क्या मरना यार, अब मौत आ जाएगी तो हम लोग कुछ बिगाड़ लेंगे। जिंदगी होगा, ऊपर वाले तुमको किसी स्पेशल काम से भेजे होंगे ना, तुम्हारा मौत में नहीं आना है। जब तक तुम्हारे जिस पर्पज से वो भेजा है, जब तक वो काम उनका नहीं होगा तब तक आपको यहाँ रखेंगे। जब काम उनका हो जाएगा बुला लेंगे, सिंपल बात है भाई। एक समय में रिटायरमेंट, पता ना, नौकरी में भी हो जाता है। हम लोग तैयारी करते हैं, जॉब लेते हैं, एक समय के बाद रिटायरमेंट हो जाता है। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है कि ऊपर वाले भेजे हैं, एक समय के बाद हमारा क्या हो जाएगा, रिटायरमेंट हो जाएगा। जब वो काम पूरा हो जाएगा रिटायरमेंट हो जाएगा। और रिटायरमेंट का सबका उम्र अलग अलग होता है, सेम नहीं होता है, पता ही है। जिंदगी का भी ऐसा ही सिस्टम है, सबका अलग अलग उम्र है मरने का। तो ये सब सोचना क्या है। वोल्टर डेला में ये क्या है, मॉडर्न पोएट है, 20वीं सदी के हैं, तो किस में आएंगे, मॉडर्न पोएट है, ध्यान रखिएगा। एंड इपिटफ इज द पोएम ऑफ, इपिटफ किसका पोएम है, वोल्टर डेला मेयर का पोएम है। द पोएट थिंक दैट, कवि सोचते हैं कि दिस इज नॉट एवरलास्टिंग, तो किसके बारे में कहा है, ब्यूटी इज नॉट एवरलास्टिंग, सुंदरता एवरलास्टिंग नहीं है, एक न एक दिन क्या हो जाती है, अंत हो जाता है। सुंदरता क्या होता है, एक न एक दिन, क्योंकि उन्होंने कहा था ब्यूटी पासेज, सुंदरता खत्म हो जाती है, ब्यूटी परमानेंट नहीं है, टेम्पररी। ये क्या है, टेम्पररी है ब्यूटी। द पोएट टेल्स दैट आफ्टर हिज डेथ नोबडी विल रिमेंबर हर, उसे कोई याद नहीं करेगा, उसे कोई भी याद नहीं करेगा। किसे, वेस्ट कंट्री की सबसे ब्यूटीफुल लेडी को, जिसका नाम था एल्फ्रीडा इंगपेन, एल्फ्रीडा इंगपेन। अब ऐसा में समझना कि इनकी शादी नहीं हुई थी, इनकी शादी भी हुई, इनके बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे भी थे। अब तो वो भी बुढ़ा के एक आध को निकल भी लिया होगा। तो चलिए, उम्मीद है कि ये सारा चीज़ आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें खास थीम क्या था इस पोएम में, वो बताना चाहते थे कि जो ब्यूटी है वो परमानेंट नहीं है, टेम्पररी, इट पासेज आफ्टर सम टाइम, एक समय का आने के बाद है। क्योंकि ब्यूटी जो टाइम पर डिपेंड है, ये टाइम से रिलेटेड, एक समय बीतता जाता है और ब्यूटी क्या होती है, खत्म होते जाती है। लेकिन वो कहना चाहते हैं यही कि इनर ब्यूटी सुंदर होता है, इनर ब्यूटी, आंतरिक ब्यूटी, जो कि ये अगर इंटरनल ब्यूटी कभी खत्म नहीं होता है, इट इज एवर लास्टिंग, कभी खत्म नहीं होती है, परमानेंट होती है। लेकिन आउटर ब्यूटी होता है, चेहरे का सुंदरता, चेहरे का सुंदरता क्या है भाई, एक थोड़ा सा जख्म चेहरे की सुंदरता को खत्म कर देता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इंसान, आप लोग, हम लोग का यही फर्ज बनता है कि दिल से सुंदर बनिए, दिल से सुंदर बनिए, क्योंकि शारीरिक सुंदरता एक समय के बाद खत्म हो जाती है। और जो आपकी सारी सुंदरता को देखकर अट्रैक्ट हो रहा है, तो याद रखिएगा कि जिस दिन आपकी सुंदरता कम हो जाएगी, उस दिन उसका आकर्षण आपके प्रति कम हो जाएगा और आपका कभी साथ वो नहीं दे पाएगा।
इसलिए ज़िंदगी में लड़कियों को भी हमेशा, लड़कों को भी हमेशा एक बात सिखाते हैं कि ज़िंदगी में जब लाइफ पार्टनर चूज करना, जब शादी कर रहे हो तो लाइफ पार्टनर एक ऐसा चूज कीजिए जो कि ब्यूटी के कारण आप उससे अट्रैक्ट नहीं हुए हो, बल्कि उसका जो इनर ब्यूटी है, रियल में उसका स्वभाव, उसका नेचर। कई बार ऐसे देखने को मिलता है क्या, जो पैसा वाला लड़कियों का है ना, पैसा गाड़ी बंगला, अरे भाई वो बंगला गाड़ी पैसा धरा का धरा रह जाएगा अगर वो इंसान तुमको अच्छा नहीं मिला तो। इसलिए ज़िंदगी में ऐसा इंसान से लाइफ पार्टनर चूज करना। लाइफ पार्टनर मतलब तुम्हारे लाइफ का पार्टनर है, तुम्हारे बॉडी का पार्टनर नहीं है, वो तुम्हारे लाइफ का पार्टनर है। तुम उसको लाइफ पार्टनर चूज कर रही हो कि तुम गाड़ी बंगला चूज कर रही हो, तुमको भी सोचना पड़ेगा कि गाड़ी बंगले से प्यार है तो लाइफ पार्टनर अच्छा नहीं मिल सकता है, क्योंकि दो सब कुछ एक इंसान में आप खोजोगे नहीं मिल सकता है। इसलिए अगर इंसान अच्छा होगा तो आपको एक झोपड़ी में भी, एक नॉर्मल सा घर में भी आपको बहुत खुश रख सकता है। और इंसान का नेचर अच्छा नहीं होगा ना तो आप बंगला गाड़ी सब कुछ ले लीजिए, धरा धरा रह जाएगा, आपके लिए उसके पास वक्त ही नहीं होगा जो आपको खुशी दे सकता है, और एक नौकर की तरह उस घर में जिएगा। तो चलिए, उम्मीद है आप लोग ये बात समझे होंगे, लड़के लड़के सभी लोग। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।